प्रेज द लॉर्ड। सच में आज का दिन कितना ही महान है और कितना अच्छा है कि हम फिर आज के आत्मिक मरने के लिए इकट्ठे हुए हैं हर इस जगह पर। और जूली बुआ ने अपने घर को खोला अपने प्यारे पिता के वचन के लिए, इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और सच में हम ये दुआ में मांगते हैं खुदा बाप कि यहाँ पर अपनी शांति दे, खुदा बाप अपनी आशीष दे। और भाई को आपके हाथ पे सौंपते हैं पिता परमेश्वर, जो भी वचन आज वो यहाँ पर लाए हैं खुदा बाप, वो हमारी जो आत्मिक भूख है उसके अनुसार हमें वो भोजन मिलने वाला हो सके, ताकि उसे हम खाएं और तृप्त होने वाले हो सके। प्यारे पिता, हम तेरे वचन के द्वारा सच्चाई को जानने वाले हो सकें कि हमें वाकई में खुदा के वचन के अनुसार, यानी कि वचन ही यीशु मसीह है, और यीशु मसीह के अनुसार हमें कैसा आचरण करना है और कैसा जीवन हमें जीना है। सारी बातों को हम अपने पिता परमेश्वर के हाथों पे सौंपते हैं। इस जगह को, यहाँ पे उपस्थित सारे भाई बहनों को हम सौंपते हैं खुदा बाप। हम सब पर अपने पवित्र लहू का बेड़ा बांधिए और हर एक दुष्टता को यहाँ से निकाल के उसे नरक उनकी अथाह आग में डालिए, ताकि वो वहां से कभी भी लौटने वाला ना हो सके खुदा बाप। ये घर आपके वचन में पवित्र बनने वाला हो सके, हम सब पवित्र बनने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हमारा गाना बजाना, आज के वचन, आज की हमारी जो इबादत है खुदा, हर एक चीज उसको भाने वाली हो सके पिता परमेश्वर। सारी चीजें हम अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, दया से सुन के पूरा करें, आमीन। और हम गीत की ओर चलेंगे, और गीत की ओर चलने से पहले मैं इस घर के किसी भी एक सदस्य से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद 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 देते हैं दयालु पिता परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद के साथ आपके महान चरणों में आते हैं प्रभु जी। बीती रात के लिए पिता धन्यवादित हैं जो आपने अपनी पवित्र पनाह में हम सभी को रखा, अपनी सुरक्षा में और अपनी दया में रखा खुदावंद। हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं। और एक बार फिर से हमारे जीवन प्रभु आपकी दया के अनुसार सुरक्षित हैं खुदावंद। आती जाती हर एक सांस के साथ पिता आपका धन्यवाद देते हैं खुदावंद कि आपने हमें जिंदगी की जमीन पर कायम रखा प्रभु जी, और ये मौका दिया कि हम आपके मुबारक नाम को ले सकें, आपके मुबारक नाम की तारीफ महिमा कर सकें प्रभु जी। कितनों ने आज के दिन को नहीं देखा प्रभु, आपकी प्यारी गोद में आ गए। हम प्रार्थना करते हैं उनके गम से भरे खानदानों में तसल्ली इत्मीनान बख्श देना प्रभु, और अपनी शांति प्रभु उस जगह देना प्रभु। प्रार्थना करते हैं इस समय के लिए प्रभु जी, यहाँ उपस्थित हर एक जन के लिए प्रभु, जो यहाँ पे प्रभु बैठे हैं प्रभु, आपकी स्तुति और महिमा के लिए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर एक सरों पे अपना आशीष भरा हाथ बढ़ा के रखना प्रभु जी। यदि हम में से कोई परेशान है, विनती प्रार्थना करता है प्रभु, जो भी आपसे मांगता है खुदावंद, उनकी प्रार्थनाओं को, विनतियों को सुनना प्रभु, उत्तर देना प्रभु जी, और हर एक की जरूरतों को प्रभु आप पूरा करना खुदावंद। जहाँ जहाँ इस समय प्रभु आपके नाम को लिया जा रहा है प्रभु, वचन से प्रचार हो रहा है खुदावंद, अपनी उपस्थिति को हर एक जगह देना प्रभु, और वचन सुनने सुनाने वाले दोनों को आशीषित करना खुदावंद। इस समय प्रभु जी इस जगह को प्रभु आशीषित करना, इस घर को, इस घर के हर एक मेंबर्स को प्रभु हम आपके हाथों में देते हैं। अपनी प्रभु जी दया के अनुसार, अपनी करुणा के अनुसार प्रभु आपने बीते दिनों संभाला है खुदावंद। आगे भी हर एक जीवन को पिता आपके लहू में छुपाते हैं यीशु मसीह। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आगे भी हम सभी के जीवन प्रभु आपके सुरक्षा और आपकी दया के अनुसार प्रभु आगे बढ़ेंगे प्रभु, आपके नाम को तारीफ और महिमा देंगे प्रभु। हम ऐसा विश्वास आपसे करते हैं खुदावंद। प्रार्थना करते हैं घर की हर एक जरूरत, हर एक आवश्यकता पिता आपके नाम में पूरी हो सके। हर योजना पिता हमारे बनाने से पहले प्रभु आप जानते हैं। हर एक को प्रभु, योजनाओं को, हर एक जीवन को प्रभु जी, हर एक बातों को और हर एक प्रभु जी कामों को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। इस घर पे प्रभु आप विराजमान हो, इस घर के हर एक कोने में पिता आपकी उपस्थिति पाई जाने वाली है। एक बार फिर से प्रभु, जो लोग नहीं है उनको भी हम आपके हाथों में देते हैं, उनको उनके स्थानों पे पिता आशीषित करना। आज जो भी वचन के माध्यम से आपकी मर्जी है प्रभु, अपने दास की सहायता करना खुदावंद, कि वो मर्जी प्रभु आपके दास के माध्यम से हमारे बीच में वचन के द्वारा पूरी हो सके खुदावंद। सभी लोगों को और जितने भी सर खुदावंद आपकी हुजूरी में झुके हैं, अपना आशीष भरा हाथ बढ़ा के प्रत्येक सरों पे रखना। इस समय की प्रार्थना को आपके हाथों में देते हुए प्रार्थना धन्यवाद के साथ खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन। अब हम गीत की ओर चलेंगे, और गीत है पर्वतों को देखूंगा कौन है मददगार मेरा। पर्वत
बहुतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा, कौन है मददगार मेरा, मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है, जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया, जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया, वो तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा, वो तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा, खुदावंद है तेरा जगा हुआ, तुझे तन्हा न छोड़ेगा, खुदावंद है तेरा जगा हुआ, तुझे तन्हा न छोड़ेगा, मेरा निगहबान खुदा है, मेरा निगहबान खुदा है, जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया, जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया, तेरी जान को बना छूने न पाएगी, तेरी जान को बना छूने न पाएगी, नगर में चाँद सूरज की कभी तुझको सताएगी, नगर में चाँद सूरज की कभी तुझको सताएगी, मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है, जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया, जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया। प्रेज द लॉर्ड। सच में मेरा मददगार खुदा है जिसने जमीन और आसमां को बनाया। अब हम दूसरे गीत की ओर चलेंगे और दूसरा गीत है खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, क्योंकि ये समय जो है वो इंसाफ का है और सच में हर एक किताब खुलेगी जब खुदावन यीशु मसीह इंसाफ करेगा और इंसाफ का तराजू उसके हाथ पर होगा। तो हम गीत की ओर चलते हैं, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। ये आपका बेटा बुक से है, आपका पेज नंबर 17 पर। गीत नंबर 45। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा।
गाने की ये वर्स बहुत अच्छी है। कदमों में उसके रो ले, तौबा गुनाह से कर ले, फिदिया मसीह ने दिया, माफी तू आज ले ले। सच में ये जो समय चल रहा है, जो वक्त चल रहा है, वाकई में हमें अपने हर एक गुनाह से तौबा कर लेनी चाहिए और उसके कदमों में हमें रो लेना चाहिए, ताकि हमारे जो भी गुनाह हैं, जो भी पाप हैं, क्योंकि हम में से ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो बहुत ही शुद्ध और पवित्र हो। हम सब गिरे हुए तुच्छ और निकम्मे हैं, लेकिन खुदावन हमें सिखाता है और उसने अपने वचन में हमसे ये वादा किया है कि चाहे तेरे पाप जितने ही लाल रंग के क्यों ना हो, लेकिन अगर तू सच्चाई से उनसे तौबा करेगा तो मैं उन्हें श्वेत कर दूंगा। सच में हमें ये करना चाहिए और एक दूसरे को माफ करना चाहिए और अपने गुनाहों के लिए खुदावन यीशु मसीह से माफी मांगनी चाहिए। अब मैं कहूँ, ये समय है गवाही का। हम में से हर एक व्यक्ति जो है, जिसके जीवन में खुदावन जब हम आंख खोलते हैं और जब आंख बंद करते हैं, तब तक वो हमारे जीवन में आशीष ही आशीष देता है। ये अलग बात है कि हम निकम्मे और तुच्छ हैं, हम कभी कभी उसकी आशीषों को भी पहचान नहीं पाते हैं, लेकिन उसकी हर एक करुणा, उसकी हर एक आशीष हमारे लिए भले के लिए होती है और ये हमें एक न एक दिन सबको समझ में आता है कि जो उसने किया वो अच्छा किया, वो हमारे लिए भला है। तो मैं सब ये भाई बहनों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर किसी के भी जीवन में कोई भी गवाही है तो वो अपने खुदावन यीशु मसीह के लिए वो गवाही दे और उसका धन्यवाद करे, क्योंकि गवाही देना अपने पिता के लिए धन्यवाद है और हम उसके सिवा उसको और कुछ भी नहीं दे सकते हैं। तो जिसके भी जीवन में जो भी गवाही है वो दे सकता है। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सच में खुदा बहुत महान है और उसकी करुणा सदा हमारे लिए हर दिन नई होती है। इसके लिए हम उसका जितना धन्यवाद करें उतना कम है। सबसे पहले मैं खुदा का धन्यवाद करूंगी कि आज का मौसम, सुबह से बहुत बारिश हो रही थी, सुबह ऐसा लग रहा था कि रुकेगी ही नहीं, पर सच में जब उसके वचन को सुनने का समय होता है तो हर काम हमारे लिए, हर रास्ता, हर मार्ग खुल जाता है। और जैसा कि हम अभी देख सकते हैं कि मौसम एकदम साफ है, धूप निकली हुई, कोई नहीं देख के कह सकते कि सुबह इतनी बारिश हो रही थी। तो हम धन्यवाद देते हैं कि जब महासभा का समय होता है तो वो हमारे लिए हर मार्ग को खोल लेता है और हमें अपने वचन के नजदीक पहुंचाता है। इसके लिए मैं खुदा का धन्यवाद करूंगी। और दूसरी गवाही मेरी ये है कि कल जब हम लोग चर्च गए तो वहाँ पे फादर ने अनाउंस किया कि आज शाम को 5 बजे से प्रेज एंड वर्शिप होगी चर्च में और प्रैक्टिस होगी उसके लिए, और सबको आना है। चर्च के जितने लोग हैं, केवल यूथ कोई नहीं, सबको आना है। जितने भी लोग हैं सब आएंगे, प्रेज एंड वर्शिप करेंगे, फिर 6 बजे से मास होगा। अब शायद ये डेली का उन लोगों ने नया वो स्टार्ट किया है कि मतलब सब लोग आके प्रेज एंड वर्शिप करें। तो मुझे तुरंत उसी समय ये याद आया कि परसों की ही मीटिंग में अंकल ने हम लोगों को वचन से बताया था कि प्रेज एंड वर्शिप की मतलब हमें किस चीज को ज्यादा महत्व देना चाहिए। और हमारे लिए हमारे जीवन में वचन से ज्यादा अहमियत कुछ भी नहीं रखता है, क्योंकि खुदा ही वचन है और वचन ही खुदा है। और सच में मैं धन्यवाद करती हूँ खुदा का कि वो हमें हर बात में, हर चीज का उत्तर हमें देता है। जब हम सच में उसके वचन को समझना चाहते हैं, उसके वचन के लिए भूख रखते हैं, तो वो हमें हर बात का उत्तर देता है। और शायद मुझे अगर परसों ये बात वचन से ना पता चलती कि हमें किस चीज में ज्यादा महत्व देना है, किस चीज में अपना समय ज्यादा देना है, तो शायद आज हम भी वहीं पे होते, चर्च में प्रेज एंड वर्शिप कर रहे होते। पर सच में मैं खुदा का धन्यवाद करूंगी कि वो हमें हर बात को अपने वचन के द्वारा समझाता है, सिखाता है और हमें अपने वचन में आगे बढ़ाता है। इसके लिए मैं खुदा का जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि हम प्रेयर के समय मानते हैं खुदा यीशु मसीह जब हमारे बच्चे पढ़ने लिखने काम में जाएं तो प्रभु जी वो दुनिया की चकाचौंध से दूर रहें और तेरी ओर देखें, तो उनका मित्र हो और उनका निगहबानी कर, ताकि उनको अच्छे मित्र मिले, अच्छे संगी साथी मिले, ताकि वो क्रिस्तीय जीवन बिताएं और प्रभु के काम में आगे बढ़ें। आज जैसे हम देख रहे हैं सोनल के लिए और अपनी बहू के लिए तो अच्छा लग रहा है, और अपने दूसरे बच्चों के लिए जो कि हम लोग अब ईश्वर ने हमारे बच्चों के मन में डाला कि एक समय बैठ के हम सब प्रार्थना करें। तो प्रभु ने प्रार्थना सुनी और हमारे बच्चे
दुनिया के चकाचौंध से बचे रहे आमीन। और उसके लहू में चले। उनका सच्चा मित्र अगर ढूंढना है बच्चों को बाहर, तो आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने एक बार फिर से ये मौका दिया कि उसके मुबारक नाम की हम लोग मिलकर तारीफ और महिमा करें। गवाही ये नहीं, गवाही एक ये भी है कि हम जीवित हैं। आमीन परमेश्वर ने हमें जीवन दिया, जीवित रखा है, तो एक ये भी गवाही है हमारे जीवन की। क्योंकि वचन में, परमेश्वर के वचन में कहा है कि गवाही दे मसीह की, तू गवाह तुझको बनाया है। आमीन अगर ना दे गवाही तू, तुझे क्यों कर बनाया है। आमीन सो मेरे जीवन से ये गवाही है कि परमेश्वर ने मुझे ये जीवन दिया, मुझको सुरक्षित रखा, मेरे परिवार को सुरक्षित रखा। ये मेरे जीवन की सबसे अच्छी गवाही है। कितनों ने आज के दिन को नहीं देखा। न्यूज़पेपर अगर हम देखते हैं, बहुत सी अगर न्यूज़ को देखते हैं तो सुनने को मिलता है कि उनका जीवन ऐसे समाप्त हो गया, ऐसे उनका एक्सीडेंट में उनका जीवन खत्म हो गया। सो आज परमेश्वर ने जिंदों की जमीन पे कायम रखा और ये जीवन दिया, उसका धन्यवाद है। प्रेज प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। सच में, वाकई में मैं बहुत निकम्मी, बहुत गिरी हुई और बहुत तुच्छ थी और संसारिक जीवन में बहुत ही ज्यादा बिजी थी। खुदा के वचन को नहीं पहचाना था। और जैसा कि मैं हर बार गवाही देती हूँ और हर बार कहती हूँ कि जब ये खुदा का बेटा हमारे घर में आया, जिस दिन से ये हमारे जीवन में आया, इसने ऐसा परिवर्तन हमारे जीवनों में कर दिया कि अब हमारे मुंह से सिर्फ वचन ही वचन निकलता है। हम माँ बेटी दोनों तैयार होते हैं और बस घर आए, स्कूल से कपड़े चेंज किए, उसके बाद बस दोनों ये फटाफट रोटी बना के तैयार रखती है, खाना रेडी रहता है, बस इशारा किया सोनल तैयार हो, हम लोग तैयार हुए, दोनों निकल जाते हैं। कभी निशादगंज जा रहे, कभी लालगंज बाग जा रहे, कभी कहाँ जा रहे, कभी कहाँ जा रहे, दोनों माँ बेटी चले जा रहे हैं। और सच में खुदा अपने पंखों की ओट में हमें सुरक्षित ले जाता और सुरक्षित ले आता। और ऐसे हमारे जीवनों में वो काम करता है कि सच में जब हम बहुत ही संसारिक जीवन में थे और ये वचन नहीं जानते थे, तो हम एक दूसरे से बैर रखते थे, एक दूसरे से दुष्टता थी मन में, तो माफ नहीं कर पाते थे एक दूसरे को। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो हम उसको बहुत गुस्सा हो जाते थे, हम तो इसका शक्ल नहीं देखेंगे, हम इससे बात नहीं करेंगे, इसने हमारे बारे में ऐसा क्यों बोल दिया। लेकिन जब से इस वचन में आए और जब खुदा ने हमसे कहा क्षमा कर, ताकि तेरे अपराध क्षमा किए जाएं, प्रेम कर जैसे मैंने तुझसे प्रेम किया। तो जब हम इतने तुच्छ और निकम्मे होकर पिता हमें प्रेम करता है तो हम तो पापी हैं, तो क्या हम एक दूसरे को क्षमा नहीं कर सकते? क्या हम एक दूसरे को प्रेम नहीं कर सकते हैं? जो हमें खुदा ने अपना जीवन दिया, हमें वही जीना है, एक दूसरे से प्रेम करना है, एक दूसरे को क्षमा करना है, और जिस काम के लिए उसने हमें चुना हमें वो काम करना है। ताकि जैसा भाई बताते हैं, वचन में हमें शिक्षा देते हैं खुदा की कि हमारे जीवन से यीशु मसीह को दिखना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि हम ईसाई हैं, हम चर्च जाते हैं, हम भेंट चढ़ाते हैं, हम 10वां अंश देते हैं, लेकिन हमारे जीवन से कहीं भी यीशु मसीह नहीं दिख रहा। हम अपने घर में मीटिंग कराते हैं, हम महासभा में बैठते हैं, हम वचन को पढ़ते हैं, हम बाइबल में घुस जाते हैं, लेकिन हमारे जीवन से यीशु मसीह नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि हम उसके वचन को पढ़ रहे हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। लेकिन सच में मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ, जब से बेटा उसने हमारे जीवन में दिया, मैं सच में उस वचनों में चलने लगी। अब जो मेरे शत्रु, तो कोई शत्रु है ही नहीं। अगर हम इस बाइबल को देखेंगे, हम यीशु मसीह को देखेंगे, तो मेरा कोई शत्रु नहीं है। हर एक इंसान मेरा भाई बहन और मेरे माता पिता है, क्योंकि खुदा ने कहा कि जो मेरे पिता की आज्ञाओं को मानता है वही मेरी माता, वही मेरा पिता और वही मेरे भाई बहन है। और सच में जब हमने ये चीजों को किया, तो आज की ही मेरे जीवन की गवाही है कि जब हमारे स्कूल में 23 तारीख को टीचर स्टाफ पिकनिक ले जा रहे हैं और कानपुर ले जा रहे हैं, बिछुड़ ब्लूबर्ड, और जब सिस्टर ने बोला कि सब टीचरों को जाना है, कंपलसरी है, पता नहीं क्यों उसी समय से एक पहले जब हम सांसारिक जीवन में तो थोड़ा उत्साह होता था कि हमें मीटिंग में हम जाएंगे वहां पे और हम नहाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, डांस करेंगे, ये है वो है। सच में जैसे ही खुदा ने अपने वचन से बात करी और जैसे ही सिस्टर ने बताया, उसी समय खुदा ने मन में डाला, बेटी वो स्थान तेरे लिए नहीं है, तू वहां मत जा, क्योंकि अगर तू वहां जाएगी तो तुझसे कुछ हो जाएगा। तो मैं सोचने लगी मन में, मैंने कहा ये कैसी बात है, मैंने कहा हाँ ये तो बात सही है। सोचने लगी, मनन करने लगी, बात करने लगी, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था क्योंकि 23 तारीख को ले जा रहे हैं। कल बहुत वो करते करते मैंने भाई से कहा, मैंने कहा भाई ऐसी ऐसी बात है, मेरा मन नहीं हो रहा, खुदा अगुवाई नहीं कर रहा मुझे वहां जाने की। तो भाई भी हंसने लगे, कुछ बोले नहीं, लेकिन हमने कहा क्या करें। आज बहुत हिम्मत करके हम सिस्टर के पास गए, डरते डरते। हमने कहा सिस्टर एक बात करनी है। बोली हाँ। मैंने कहा मैं पिकनिक में नहीं जाऊंगी।
तो कह रही क्यों मैम? हमने कहा बस नहीं जाऊंगी, मेरा मन नहीं है जाने का। और सच में कहते हैं ना, जब हम खुदा के लिए कोई काम करते हैं तो खुदा सबके मुंह को बंद कर देता है। और सिस्टर हंसने लगी, कहने की ठीक है आपकी मर्जी। ये होता है खुदा का काम। और आज एक जीवन में मेरे बहुत बड़ी गवाही हुई और मैं इसके लिए धन्यवाद की मीटिंग भी ठहराऊंगी अपने घर में। और सबसे निवेदन करूंगी कि जितने लोग भी फेसबुक यूट्यूब से सुन रहे हैं और जितने यहाँ उपस्थित हैं, सब उस दिन हमारे इस धन्यवाद में शामिल होंगे और खुदा का हाथ उठा के धन्यवाद करेंगे। मेरा बेटा डैनियल, उस मैथ्स में वो बहुत वीक है, सारे सब्जेक्ट में बहुत तेज है, लेकिन वो मैथ्स में शुरू से बहुत वीक था। और जब वीक था तो मैंने उसको, जब ये कोरोना काल के 3 साल हुए, तो मैंने उसको फिर से रिपीट करवाया, क्योंकि मुझे पता है मेरा बेटा किस चीज में कमजोर है। मैं उसको धक्का देके आगे कर दूं और फिर वो आगे जाके फेल हो तो वो अच्छा नहीं है। मुझे बुरा भी लगा, अफसोस भी हुआ। टीचरों ने कहा मैम आप ऐसा क्यों कर रही हैं, 1 साल का पैसा फिर भर रही हैं। मैंने कहा इसमें कुछ खुदा की अच्छाई है, अगर उसने मेरे मन में ये बात डाली है तो उसकी अच्छाई है। खैर, उसका एडमिशन फिर से मैंने उसको रिपीट करवाया, उसके एग्जाम्स हुए। वो सारे सब्जेक्ट में तो फुल मार्क्स लाता था, अच्छे नंबर, लेकिन मैथ्स में फेल हो जाता था। और मैं बड़ा अफसोस करती थी, मैं कहती थी पिता परमेश्वर कैसे फेल हो जाता है, कैसे फेल हो जाता है मैथ्स में। और इसके बाद एक बार इनके जो मैथ्स के सर है वो मुझे मिले। मैंने बहुत डरते डरते उनसे पूछा, इससे पहले वाले एग्जाम में मैंने कहा सर डैनियल मतलब पास तो नहीं हुआ होगा मैथ्स में, मुझे मालूम है। तो वो हंसने लगे, कह रहे मैम आप परेशान नहीं, मैं उसको पास कर दूंगा। मैंने कहा नहीं, आप उसको पास नहीं करेंगे, आप उसके नंबर नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर आपने उसके नंबर बढ़ाए, उसको पास कर दिया, तो मैंने जो ये 1 साल उसको रिपीट कराया, मेरी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। ये जो मैं उसको एक पनिशमेंट दे रही हूँ, ये उसके लिए व्यर्थ हो जाएगा। तो कहने लगे कि अरे मैम, मैंने कहा नहीं, मैंने कहा वो आप नहीं पास करेंगे, लेकिन एक बात बताऊं आपको, कहने लगा, मैंने कहा मेरा यीशु मसीह पास करवाएगा। और देख लीजिएगा, मेरा लड़का अपनी मेहनत से अपने नंबरों से पास होगा और ये मेरा पिता करवाएगा। तो कहने लगे इतना आपको कॉन्फिडेंस है? मैंने कहा बिल्कुल, क्योंकि मेरा पिता ही सब कुछ कर सकता है। और आज मैं हाथ उठा के गवाही देती हूँ कि मेरा बेटा अपनी मेहनत से मैथ्स में पास हुआ है और सारे सब्जेक्ट में अच्छे नंबरों से पास हुआ। और मैंने आके सबसे पहले उसके माथे को चूमा और मैंने कहा बेटा देख तेरी मेहनत, मैंने कहा आज प्राउड फील होता है। अगर मैं तुझे ये कर देती, तेरे सारे शौक पूरे करती, तो तू इस पनिशमेंट को समझ ना पाता, लेकिन आज तू अपनी मेहनत से पास हुए, मेरे पिता ने करवाया। और मालूम है, मैंने कहा कि तुम्हें धन्यवाद, तुम्हें गवाही देनी होगी जब हम धन्यवाद की मीटिंग ठहराएंगे। तो कहने लगा मम्मी हम गवाही कैसे देंगे? हमने कहा वो खुदा तुम्हें बताएगा। और उसने बोला हाँ ठीक है, मैं गवाही दूंगा कि अंकल मेरे लिए प्रार्थना करते थे और अंकल ने मेरे लिए प्रार्थना करी और मैं पास हो गया। मैंने कहा इसके संग तुम्हें खुदा का धन्यवाद देना है, क्योंकि अगर खुदा ने भाई के मन में ना डाला हो तो वो कैसे तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे, है ना? कहने लगा हाँ मैं दूंगा। सच में मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि उसने अपनी बेटी का सिर किसी के सामने कभी झुकने नहीं दिया। मेरे शत्रु, मेरे विरोधियों के सामने कभी उसने मेरे सर को झुकने नहीं दिया, बल्कि उसने सदा मुझे पूंछ नहीं सिर ठहराया और मुझे खड़ा रखा। आज सारी टीचरें सब देख के बड़ी खुश थी कि मैम आपका बेटा अपनी मेहनत से पास हुआ। मैंने खुदा को धन्यवाद दिया और मैंने कहा पिता तू ही है सब कुछ करने वाला। और आज जैसे आपने मेरे जीवन में ये किया, वैसे ही खुदा बाप जितने बच्चे, जितने माँ बाप हैं, वो भी अपने बच्चों को यही शिक्षा दे दें। जिस दिन ये वचन को उन्होंने पकड़ा दिया ना यीशु मसीह को, उस दिन से माँ बाप को मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुदा उन्हें चलाना शुरू कर देगा। सभी को प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise Praise the Lord. अब हम वचन में चलेंगे और हम भाई से निवेदन करेंगे कि वो हमें खुदा के आज के आत्मिक मन्ने में ले चले, जिसे हम खाएं और तृप्त होएं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं मैं, मददगार भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, मददगार भेजूं। यीशु के सिवा
जहाँ दो या तीन जमाऊं मैं हूँ हाज़िर उनमें। जहाँ दो या तीन जमाऊं मैं हूँ हाज़िर उनमें। Praise the Lord. Praise the Lord. जबकि हम सब अपने स्थानों पर खड़े हैं, तो आइए हम सब वचन को आदर देंगे और महिमा देंगे। और हम निकालेंगे पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसकी 10वीं आयत हम सब पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसकी 10वीं आयत से हम सब पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसकी 10वीं आयत हम सब एक साथ खुदा को आदर और महिमा देने के लिए पढ़ेंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। आमीन। हम सब इस स्थानों पर बैठ जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. आवाज सुन लीजिएगा भाई। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. जैसा हम सब गवाहियों में सुन रहे हैं कि हर हृदय से एक गवाही उठ रही है और हर जगह खुदा का वचन बहुत जोरों शोरों से फैल रहा है और जो कोई विश्वास कर रहा है वचन पर उसका जीवन बदल रहा है। उद्धार क्या है? उद्धार यही है कि हम अपने पापों को मान लें और अपने सृष्टिकर्ता के विरोध पाप करने में धीमे हो जाएं। और जब हम अपनी सृष्टिकर्ता की ओर ताकते और उससे कुछ पाने की चाह में लौ लगा के प्रार्थना करते हैं, तब सृष्टिकर्ता हमें सब कुछ प्राप्त कराता है। गवाहियाँ हो रही हैं। मैं भी आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। मेरी बेटी सृष्टि जो कि खुदा की दया से स्टेला मैरिज में पढ़ रही है और जिस दिन से उसका एडमिशन हुआ उस दिन से खुदा ने उसको बहुत तायत से बढ़ाया। वो पढ़ने में बहुत वीक है, उसकी आंखों में थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन खुदा ने उसकी आंखों को समय समय पर धीरे धीरे हील करा और आज वो अच्छे से लिख लेती है और पढ़ लेती है, लेकिन बहुत पास से देख के पढ़ पाती है और इसलिए उसके नंबर सारे सब्जेक्ट में कम आए हैं और वो सारे सब्जेक्ट में फेल हुई है। प्रेज़ द लॉर्ड। 2 सब्जेक्ट में पास हुई और मैंने सिस्टर से यही कहा कि सिस्टर इसको 8th क्लास दे दीजिए क्योंकि इसने इम्प्रूवमेंट किया है और जो इम्प्रूवमेंट किया है वो दिख रहा है, लेकिन ये आगे और करेगी। तो खैर अब ये देखना है कि 8th क्लास मिलती है कि नहीं। हर एक जगह पर आपको युद्ध में खड़ा होना पड़ेगा क्योंकि हम जानते हैं कि ये युद्ध हमारा नहीं बल्कि खुदा का है और ये जीता जा चुका है। क्योंकि संतान को और अपनी पत्नी को और अपने पति को और अपने घर को हम अपना कहते हैं, लेकिन ना ही हमारी पत्नी, ना ही हमारा पति और ना ही हमारे बच्चे और ना ही हमारा घर अपना है। हमारा सब कुछ यहाँ पर कुछ समय के लिए है और इन सारी चीज़ों पर अधिकार है प्रभु का। और अगर प्रभु किसी को बढ़ाना चाहे तो वो बढ़ता है। इसलिए मैं आज तक इस पृथ्वी पर बहुत आनंदित रहता हूँ खुदा के वचन को जानकर। मैं इसलिए आनंदित रहता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि बढ़ाना
खुदा के हाथ में है यस और कोई मनुष्य किसी मनुष्य को नहीं बढ़ा सकता। सारी बातें खुदा के हाथ में हमने रखी हैं और हम जानते हैं कि जिस तरह से खुदा ने आज तक सृष्टि को बढ़ाया वैसे आगे भी बढ़ाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हम देख रहे हैं कि सृष्टि जैसे जैसे बढ़ रही है हम उसके जीवन में उतना कुछ नहीं कर पाए, लेकिन उसको खुदा ने बढ़ाया। हमने संसार का धन लगाया, संसार की बुद्धि लगाई, संसार के अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन इसके बावजूद सब जगह पर लोगों ने कहा कि कुछ नहीं हो सकता। लेकिन खुदा ने उसको इस रीति से बढ़ाया है कि हम उसके अंदर कोई घटी नहीं देखते। ये सारी बातें जब तक हम खुदा के वचन में ना चलें हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि हम और आप जानते हैं कि उसके वचन में बने रहना ही जीवन है। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज भी मनुष्य अपनी तरफ से बहुत कोशिश करता है और बहुत बुद्धि लगाता है कि लाओ हम अपने जीवन को सुधार लें, लेकिन इसके बावजूद भी मनुष्य बहुत अंधकार में फंसा रहता है। अपने जीवन को जितना वो सुधारना चाहता है, अपने जीवन में जितना वो अच्छा करना चाहता है और जितना ज़्यादा वो हाथ पांव चलाता है इसके लिए, वो उतना ही इस संसार के जाल में फंसता जाता है। समझे वचन को। कौन मनुष्य नहीं चाहता कि मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो? फिर कौन मनुष्य नहीं चाहता कि मेरे जीवन में आनंद ही आनंद हो? फिर कौन मनुष्य नहीं चाहता कि मैं अपने जीवन भर सदा प्रभु से के निकट रहूं? लेकिन ना आनंद आ पाता है और ना ही प्रभु के निकट मनुष्य रह पाता है, क्योंकि मनुष्य अपने जीवन को जितना ज्यादा अच्छा करना चाहता है और हाथ पांव चलाता उतना ज्यादा फंसता जाता है। ये जाल है, जाल यही है। जितना ज्यादा तुम अपने लिए अच्छा सोचोगे, समझे अब, जितना ज्यादा तुम अपने लिए अच्छा सोचोगे, जितना ज्यादा तुम अपने लिए अच्छा करना चाहोगे, उतना ज्यादा तुम इस संसार के जाल में फंसोगे। कहाँ लिखा? ऐसे हाथ करें कहाँ लिखा? और पूछे कहाँ लिखा? कहाँ लिखा? क्या जो बात आप कह रहे हैं वो लिखी है क्या? क्या जो बात आप कह रहे हैं वो लिखी है क्या? हाँ, देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। जो मैं कह रहा हूं वो लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जो लिखा है वही मैं कहूंगा, उसके अलावा मैं कुछ नहीं कहूंगा। उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय और उसकी 6ठी आयत। अब समझना शुरू करें। जितना अच्छा, ये कोई बात बताएगा नहीं। अतः जब स्त्री ने एक मिनट बेटा, ज्योति, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। लॉर्ड। हमें और आपको समझना पड़ेगा। अब एक काम और करेंगे हम। पूछिए क्या? क्या? हाँ। सुच्ची बहन अपनी बाइबल देंगी रोहित को। खुदा आपका लाखों करोड़ों धन्यवाद हो। जब क्या सच में पिता ऐसे काम करता है। मैं बाइबल ली थी और मेरे मन में खुदा डाल रहा था स्ट्रेला को दो पढ़ने के लिए, और भाई ने बोल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। और भाई अपनी बाइबल दे देंगे बहन को, और हम और भाई। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम देखेंगे कि जो कहा गया क्या वो सही है, सच में ऐसा है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि लिखा हुआ ही जीवन है। पढ़ें। अतः हाँ,
जब स्त्री ने देखा हम्म, कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए जाने योग्य भी है, हाँ। तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। बस हमें पढ़ना था 6ठी आयत, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। कलाम में लिखा कि अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, मैंने क्या कहा, जितना अच्छा आप चाहोगे अपने जीवन में, जितना ज्यादा आप अच्छा चाहोगे, उतना ज्यादा आप संसार के जाल में फंसोगे। सच है। स्त्री ने क्या चाहा, अच्छा, और इसी अच्छे को जाके आदम को दिया। बुरा नहीं दिया था उसने। और यही सोच, ओ माय गॉड, आज हम सबके हृदय में है, अच्छा। लेकिन अच्छा क्या है ये खुदा जानता है। और शैतान हमें अच्छे की जगह बुरा खिला देता है, और इसलिए हम संसार और संसार की बातों में फंस जाते हैं। अच्छा क्या, अच्छा। और चाह करो अपने जीवन में अच्छे की। रात में 2-2 घंटा सपना देखा करो कि मेरे जीवन में ये भी हो गया, ये भी। अच्छा। अच्छे की अच्छी बात। एक बात मैं बता दूं, वचन सच्चाई दिखाएगा यह सच बात है। और दुष्ट बुरे को अच्छा करके तुम्हारे सामने पेश करेगा। दुष्ट ने ये नहीं बोला कि इसको खाने से मरोगे, बल्कि क्या बोला, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। 4थी आयत पढ़े, बस केवल थोड़ा सा पढ़े, जहां मैं कहूं स्टॉप वहां स्टॉप हो जाएगी। तब सब ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ही न मारोगे। बस प्रभु ने कहा मरोगे। और शैतान है निश्चय, ओह, यानी प्रभु से भी बड़ा। यस। इससे पहले कि 6ठी आयत में स्त्री खाए, 4थी आयत में उससे कहा गया तुम निश्चय नहीं मरोगे। और यहीं पर उसको भापना था कि मेरे खुदा ने कहा मरोगे। और ये कौन है जो कह रहा निश्चय ना मरोगे? ये वचन है। वचन आपको सच्चाई दिखाएगा, और आप सच्चाई देखना नहीं चाहते। कोई मनुष्य सच्चाई नहीं देखना चाहता, क्योंकि सच्चाई थोड़ी सी कड़वी होती है, और कड़वा कोई नहीं खाना चाहता। देख, ये तेरे मुंह में कड़वी तो लगेगी, परंतु तेरे पेट में मधु के समान मीठी हो जाएगी। इसलिए वचन में कोई नहीं बैठना चाहता। आज लोग प्रार्थना सभा और प्रार्थना तो करना चाहते हैं, समझिए, आज लोग प्रार्थना सभा और प्रार्थना तो करना चाहते हैं, लेकिन अपने मन मुताबिक। वो प्रार्थना भी अपने मन मुताबिक करेंगे और प्रार्थना सभा भी अपने मन मुताबिक सुनेंगे। लेकिन प्रभु किसी के मन मुताबिक काम नहीं करता। प्रभु
अपने हिसाब से चलता है। वचन आपको बदल देगा, लेकिन आप वचन को नहीं बदल सकते हैं। सच है। बस यहीं पर आदमी वचन से अलग होता है। वचन से अलग क्यों होता है? आज सब जने प्रार्थना सभा सुनना चाहते हैं, प्रार्थना भी करना चाहते हैं, लेकिन अपने मन मुताबिक, और जबकि उन्हें मालूम कि ये महासभा एकदम खोल खोल के वचन दिखाता है और सच्चाई बताता है, लेकिन इसमें नहीं बैठेंगे। क्यों नहीं बैठेंगे? क्योंकि इसमें बैठते ही सारे उनको उल्टियां और उनको कड़वा लगने लगता है, और वो कहने लगते हैं हमें सुना रहा। बता रहा हूं आपको, लेकिन ये सुनाता ही रहता है। इसको लाख जितना कहो, जितना भी इसकी प्रार्थना से भागो, लेकिन घूम फिर के फिर इसी प्रार्थना में आते हैं। क्यों? क्योंकि ये सच है। सच है। प्रेज द लॉर्ड। हमें इस सच को पकड़ना है। तमाम दुनिया में प्रार्थनाएं हो रही हैं, तमाम पूरी दुनिया में प्रभु प्रभु जप रहे नाम। क्यों? सब अच्छा करना चाहते हैं। यस। सब अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन सत्य को नहीं जानना चाहते। अच्छा सब करना चाहते हैं, लेकिन सत्य को नहीं जानना चाहते। जहां तुमने सत्य बताया वहां भागेंगे। इसलिए हमने और आपने पहला यूहन्ना पहला अध्याय और उसकी कौन सी आयत थी? 10वीं आयत में क्या पढ़ा? यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया, हमने पाप नहीं किया, तो उसे झूठा ठहराते हैं। ये हमने पाप नहीं किया, उसे झूठा ठहराते हैं, और उसका वचन हम में नहीं है। उसका वचन हम में नहीं। क्या कोई अपने आप को पापी ठहराएगा? क्या कोई ये बात पे एग्री होगा कि हम पापी हैं? चलो तुम्हारी बात मानकर वो कह देगा कि हम पापी हैं, लेकिन पूछो क्या पाप किया तुमने, तो बता ना पाएगा। क्योंकि केवल ये कहना कि हम सब पापी हैं प्रभु की दृष्टि में पूरा नहीं है। केवल ये कहना कि मैं पापी हूं प्रभु की दृष्टि में पूरा नहीं है। क्योंकि जिन पापों में तुम बसे रहते हो, उन पापों से तुम्हें अपने जीवन को दूर करना है। यह है खुदा का वचन। आज हर एक जना अपने जीवन में कह देता है कि मैंने पाप किया, लेकिन केवल कहने से कि मैंने पाप किया या कहने से कि मैं पापी हूं, तुम्हारा काम पूरा नहीं होता। क्योंकि जब तुम ये अपने जीवन में ठहराते हो कि मैं पापी हूं, अंगीकार करते हो, और ये ठहराना कि मैं पापी हूं वचन तुम्हें सिखाता है। सच है। एक पापी तो वे हैं जो हर साल स्नान करते जाते हैं। एक पापी वो हैं जो
समय समय पर उपवास रखते हैं, वो टाइमली पापी बनते हैं। क्या? टाइमली पापी बनते हैं। उनका एक टाइम होता है, पाप इस समय पाप चलेगा और इस समय पापों से छुटकारा हो जाएगा, और इस समय तुम उस आते सर्फ एक्सेल के वस्त्र पहन के खड़े हो जाओगे टाइमली। टाइमली पाप। जाओ जाके देखो, आज जाति जाति में लोग पाप के विषय में क्या कहते हैं। कोई कहता उस तीर्थ स्थान हुआ तो आए सारे पाप धुल जाएंगे। ये मान रहे हैं कि हम पापी हैं, लेकिन देखिए कर क्या रहे हैं। कह रहे स्नान कर लो तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। कह रहे हैं भूखों को खाना खिलाओ तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। देखिए पापी किस तरह से अपने आप को समझते हैं कि मैं पापी हूं, लेकिन ये पापी कभी भी अपने आप को पापी नहीं ठहराते। कलाम में लिखा 1 यूहन्ना 1 अध्याय 10वीं आयत, यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं। ये अपने जीवन में हर समय पापी नहीं बने रहते, ये समय समय पे पापी बनते हैं। लेकिन जो वचन को जानता है वो कहता है जब तक मैं इस देह में हूं। समझ गया वो कि पाप का है, पाप मेरी देह है। सच है। वचन को जानना पाप को जानना होता है। यस। तुम हे प्रभु तो करते हो, परंतु तुम्हारा मन मुझसे बहुत दूर है। वचन को जानना, मृत्यु के वृक्ष को जानना। यस। किसी ने नहीं बताया कि उस मृत्यु के वृक्ष में मृत्यु है। दुष्ट ने भी बताया मृत्यु नहीं है। यस, सच है। अब मैं पूछूं कि मृत्यु है, यह किसने बताया? खुदा ने। वचन। वचन ने बताया ये मृत्यु है, वचन ने बताया ये जीवन है। और अगर वचन ना जानो तो पाप को कैसे जान पाओगे? सच। यही कारण है किसी के 9 दिन चलते हैं, किसी के 30 दिन चलते हैं, तो किसी के 40 दिन चलते हैं। तो कोई मत्था टेकता है, तो कोई तीर्थ स्थान जाता है, तो कोई स्नान करता है। ये भी तो पाप है। सच में। तो ये क्या कर रहे हैं? ये कह रहे हैं हमने पाप नहीं किया। कहां लिखा कि ये कह रहे हैं हमने पाप नहीं किया? ऐसे पूछो। कहाँ लिखा कि ये कह रहे हैं कि हमने पाप नहीं किया? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़े 3 अध्याय उत्पत्ति 3:12। पढ़े। आदम ने कहा आदम ने कहा जिस स्त्री
को तूने मेरे संग रहने को दिया। हाँ उसने वृक्ष का फल दिया हाँ और खाया। 11वीं आयत पढ़ें। उसने कहा, हाँ किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? मैंने तुझे मना करा, तूने खाया। खुदा कह रहा तुझे मना करा था, स्त्री को नहीं। यस, स्त्री की तो रखवाली तुझे करनी थी, सच में। क्योंकि उस समय आदम था चरवाहा यस, और स्त्री अर्थात हव्वा थी कलीसिया। यस, स्त्री दर्शाती है कलीसिया को। कलीसिया। कैसे? स्वर्ग के राज्य में कैसे जाएंगे? हमें इसका उत्तर बताओ। बहुत कठिन है स्वर्ग के राज्य में जाना। ये बहुत अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी यहां पर, और ये बहुत बड़ा युद्ध जिसे तुम नहीं जानते, तुम्हारे लिए इस पृथ्वी पर है। उस युद्ध के बारे में प्रभु ने कहा, हे पिता, ये नहीं जानते ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? क्योंकि ये बहुत बड़ा युद्ध है। शायद खुदा ना करे, अगर खुदा किसी मनुष्य की आंखें खोल दे और वो इतनी बड़ा युद्ध देख लेना, वो जीवन में चल ना पाए। बहुत भयानक युद्ध हो रहा है। तुम जितना ज्यादा वचन बता रहे हो, तुम जितना ज्यादा वचन में बढ़ रहे हो, उतना ही ज्यादा तुम्हारे विरोधी बढ़ रहे हैं, और उनके दांत दिन प्रतिदिन कील के नाए बड़े हो रहे हैं। लेकिन मेरे खुदा ने मुझे उनके दांतों को तोड़ना और उनके मुंह को एड़ी से कुचलना सिखाया है। आमीन, आमीन। इसलिए मैं आनंदित रहता हूं, क्योंकि मुझे सहायता खुदा की ओर से मिलती है। आमीन, आमीन। कलाम बता रहा, वचन बता रहा, उसने उससे कहा। देखिए वो क्या कह रहा है। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय कह रहा, यदि कोई कहे कि मैंने पाप नहीं किया तो वो झूठा है और खुदा का वचन उसमें नहीं है। अब ये आत्मा जो कहती है कि मैंने नहीं किया, ये आत्मा किसके अंदर थी? पढ़ो जरा, पढ़ो जरा। यह उत्पत्ति 3:12। आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। पढ़े जरा 11वीं आयत। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था। जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया? क्या तूने उसका फल खाया? प्रभु ने आदम से पूछा, तूने उसका फल खाया? उसने कहा, मैंने नहीं, जिसको तूने दिया। नहीं बोला अपने आप को। अब 11 और 12 दोनों पढ़े एक साथ, तब समझेंगे। उसने कहा, तुझे बताया कि किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था। जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, जिस स्त्री को तूने मुझे मेरे संग रहने को दिया, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। और मैंने खाया। मैंने पाप नहीं किया।
मैंने पाप नहीं किया, उसने जो कोई ये कहता कि मैंने पाप नहीं किया। सच में। अच्छा, बताया किसने था कि तू नंगा है? आपको मालूम है, एक प्रश्न और बन रहा है। 11वीं आयत पढ़े जरा। उसने कहा, किसने तुझे ये किसने? किसने? ये छुपा हुआ है, यस। किसने? क्योंकि आप और सब जने और हम लोग सब सोचते हैं यहां पर हव्वा और आदम और खुदा, लेकिन कलाम में बोल रहा, पढ़े 11वीं आयत, किसने? उसने कहा, किसने तुझे बताया? अब हव्वा को भी ये नहीं मालूम था कि वो नंगी है, और आदम को ये नहीं मालूम था कि वो नंगा है। सच है। तो हव्वा को जब ये मालूम नहीं था और आदम को ये नहीं मालूम था, तो किसने ले गया प्रभु उसी शैतान के पास उंगली? ओहो, देखो शैतान के पास उंगली ले गया किसने? यानी कि किसी ने तुझे बताया कि मैं नंगा हूं, तू नंगा है, और जिसने बताया वही मृत्यु का वृक्ष का फल है। सच है। वही खा लिए। सच में। तो जब प्रभु आदम से बात कर रहा है तो प्रभु शैतान और आदम है, हव्वा नहीं है। यस। आदम ने जब उत्तर दिया तब हव्वा को लाया। अद्भुत, यस सच। कितना अद्भुत। इस तरह से अगर वचन हम लोग रोज देखें, महासभा रोज सुने, स्वर्ग का राज्य यही होगा। सच है। रोज स्वर्ग के राज्य में चलते हैं हम, यस। इसलिए हमें पृथ्वी के लोगों से डर नहीं लगता। सच सच है। है। और इन पृथ्वी के लोगों के मुंह को फाड़ के, उनके दांतों को तोड़ के, अपनी एड़ी से कुचल के रोज खड़े हो जाते हैं प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और कहते हैं और कोई हो तो आओ। आमीन। क्यों? तुम्हें क्यों नहीं भय लगता? क्योंकि हम केवल एक का भय मानते हैं, सच, यीशु मसीह का। और वह हमारा खुदावन यीशु मसीह। आमीन। एक बात समझ लो, तुम्हें उद्धार देने और तुम्हें मृत्यु के बंधनों से निकालने के लिए ना कोई पास्टर आएगा, ना कोई चरवाहा आएगा, और ना कोई मनुष्य आएगा। केवल एक ही है जो आएगा। और कुछ तो इस पृथ्वी पर ऐसा करो कि तुम्हारे लिए वो आके खड़ा हो जाए। सच बात है। कुछ तो लाजर ने ऐसा किया था कि उसकी कब्र के सामने सृष्टिकर्ता खड़ा हो गया था। आमीन आमीन। हाय लाजर, क्या जीवन जिया था तूने। सच में। केवल लाजर के 4 दिन के मरे को तुम जानते हो, लेकिन जो जीवन उसने जिया, कभी उसके विषय में तुमने सोचा? क्या जीवन जिया होगा कि उसकी कब्र के सामने सृष्टिकर्ता खड़ा है। अगर उसकी कब्र के सामने सृष्टिकर्ता खड़ा है, तो आज हर एक जने की कब्र के सामने वैसे ही सृष्टिकर्ता खड़ा होके जब तक पुकारेगा नहीं, निकल नहीं सकते। सच है। सच है। तो लाजर का जीवन तो देखना पड़ेगा। लाजर की मृत्यु और लाजर का 4 दिन से मरा और 4 दिन के मरे का जीवित होने से उत्तम है लाजर का वो जीवन जो उसने जिया। सच है। आप एक बात याद रखिएगा, सृष्टिकर्ता जब लाजर की कब्र के सामने खड़ा होता है तो उस समय बहुत तेरे मुर्दे पड़े थे, यस। लेकिन जीवित हुआ लाजर।
क्योंकि सृष्टिकर्ता ने केवल लाजर का नाम लिया। तो कुछ ऐसा करो कि ये दुनिया तुम्हारा नाम ना ले, क्योंकि अगर दुनिया तुम्हारा नाम लेगी तो खुदा नहीं लेगा, और अगर दुनिया तुम्हारा नाम नहीं लेगी खुदा तुम्हारा नाम लेगा। आमीन आमीन आमीन। उसने कहा या तो मनुष्य की महिमा पालो या तो खुदा की। आमीन। देखो मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम दो मेजों से नहीं खा सकते, सच है। या तो तुम शैतान की मेज से खा लो और या तो तुम खुदा की। अब ये तुम्हें सोचना है कि क्या मेरा जीवन इस सत्य पर आधारित है? क्योंकि जो कोई मान लेता है कि मैंने पाप किया और ये पाप तुम्हारे अंदर सदा बना रहता है, ये पाप 40 दिन 9 दिन 30 दिन का नहीं है, ये पाप 365 दिन का है। फिर सुन लो, और जिस रीति से ये पाप 365 दिन का है, ठीक उसी तरीके से 365 रातें हैं और 365 उजियाला है। ठीक इसी तरीके से 365 दिन तुम्हारे जीवन में भी अंधकार और ज्योति का होना अवश्य है। हर दिन एक अंधकार तुम्हें घेरेगा और हर दिन प्रभु का आत्मा उस अंधकार को दूर करेगा। आमीन आमीन। कहाँ लिखा? कहाँ लिखा? क्या जो बोल रहे हो वो लिखा है? क्या जो बोल रहे हो वो लिखा है। पढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय। आठवीं आयत पढ़े। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसकी 8वीं आयत। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला यूहन्ना बेटा पीछे है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। और पीछे एकदम पीछे जाओ, एकदम पीछे जाओ। हाँ, प्रकाशित वाक्य से पहले। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसकी 8वीं आयत पढ़ें। अभी ना पढ़ें। पहला यूहन्ना मिल गया। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसकी 8वीं आयत सब एक साथ पढ़ें। फिर भी मैं तुम्हें नई आज्ञा लिखता हूँ। फिर भी मैं तुम्हें नई आज्ञा लिखता हूं। अब इसको कैसे जानोगे? इसको कैसे जानोगे? नई आज्ञा लिख रहा है प्रभु। जब तक प्रतिदिन नहीं चलना होगा, आप प्रभु के साथ नहीं चल सकते। माजा अगरबत्ती जला दीजिए आलू में लगा के, और गेंदे का फूल चढ़ा दीजिए और बाइबल को चूम लीजिए और 10 मिनट तक बाइबल का एक अध्याय पढ़ लीजिए। नई आज्ञा नहीं जान पाओगे। नई आज्ञा क्या होती है बताओ? नई आज्ञा का मतलब होता है कि अभी भी मरा है। क्या? अभी मरा है और मर के जीवित हुआ है। ताजा तेल अभी निकल रहा भैया। तो जब तेल निकल रहा है तो पीछे से कोई मर भी रहा है। यीशु मसीह 2000 साल पहले इस संसार में आया, लेकिन आज भी यीशु मसीह मेरे लिए मर रहा है। क्योंकि जब यीशु मसीह मरा
तब एक नई आज्ञा उत्पन्न हुई। यस और जब बीज मरता है नया तब एक नया पौधा उत्पन्न होता है। सच है। हर दिन हर पल उसको मरना जरूरी है, इसलिए हम जीवित हैं। हमारा खुदा मरता इसलिए है कि वो हमारे अंदर जीवित रहे। आमीन आमीन। क्योंकि उसका जीवन मृत्यु के अंदर है, इसलिए उसने हमें हमारे लिए खुद अपने आप को वध किया। यस ना किसी स्वर्गदूत, ना किसी पशु पक्षी, और ना ही किसी अन्य चीजों को। आज वो हमारे और आपके लिए खुद बलिदान हो चुका है, इसलिए हमें बलिदान करने की कोई जरूरत नहीं। इसलिए बस केवल हम अपने पापों को मान लें, यही हमारे लिए सबसे बड़ा बलिदान है। बलिदान है। यस लेकिन इसे नहीं मान रहे, क्योंकि अगर आप इस बातों का, वचन के भेदों को जान लें, तब आप इन बातों को जान पाएंगे जो मैंने अभी कहा। देखिए लिखा है, पढ़ें जरा 8वीं आयत। फिर भी मैं तुम्हें नई आज्ञा लिखता हूँ, फिर भी मैं तुम्हें नई आज्ञा लिखता हूँ, और यह उसमें और तुम में सच्ची सच्ची ठहराती है। ये उसमें और तुम में सच्ची ठहराती है। क्योंकि अंधकार मिटता जाता है। अंधकार, मैंने क्या कहा, रोज अंधकार बना रहता है और रोज मिटता है। क्या कह रहा, अंधकार मिटता जाता है और सत्य की ज्योति आप चमकने लगी है। सत्य की ज्योति चमकती है, चमकने लगी है। तो अंधकार मिटना है क्या? हम तो सोचते बस भैया बस क्या, बस परम प्रसाद ले लिया एक बार, बस हफ्ते भर का पाप का कोटा पूरा। क्या परम प्रसाद ले लिया क्या? परम प्रसाद ले लिया। परम प्रसाद ले लिया? तुमने लिया? हाँ हमने लिया। तुमने? हमने भी लिया। तुमने? हमने नहीं लिया। ओए ऐसे करो, ओए। अंधकार मिटता जाता और ज्योति चमकने लगी। अब परम प्रसाद ले लिया, हफ्ते भर का पाप पूरा हो गया। अब अगले संडे जाएंगे फिर परम प्रसाद ले लेंगे। अंधकार मिटा। कौन अंधकार? एक आयत पढ़ा है। अब जब ये बात आई है तो हम एक आयत जरूर पढ़ाएंगे। 1 कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय उसकी 27वीं आयत पढ़ो। मैं कह तो रहा हूं, कोई सोचता कि मैं स्नान कर लूं। इधर तो देखिए, बहुत ध्यान दीजिए आज आपको, इसलिए सब हमें पागल कहते हैं। कोई क्या सोचता है कि उस आते हैं हम तागा बांध लें। कोई कहता है कि हम हथियार बांध लें। जाति जाति में है ये सारी चीजें। तो कोई कहता है कि हम प्रभु भोज ले लें। ले लो तुम पढ़ो तो क्या लिखा, ले लो। 1 कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय उसकी 27वीं आयत। आपको मालूम है हम कर क्या रहे हैं? पढ़ें जरा। इसलिए जो कोई एक में रुक जाइए, सबको पढ़ने दीजिए। 1 कुरिन्थियों 11वां अध्याय। पहले हर तरफ नजर दौड़ाया करिए। हाँ 11वां अध्याय। चौकसी यही होती, चौकसी। सब जने पढ़े ना, तो कहेंगे भैया वो पता नहीं कौन सी अपनी बाइबल लेके आते हैं, रोहित में सी, और पता नहीं पढ़ा देते हैं। बवाला मचाए पढ़े आजकल। हाँ पढ़े जरा 27वें। इसलिए इसलिए जो
कोई अनुचित रीति से जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, या उसके कटोरे से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। वो प्रभु की देह और अरे हम तो खा रहे हैं कि उससे पाप धुल ले। तुमने लिया, तुमने लिया, तुमने लिया, तुमने लिया, तुम भी लो, तुमने लिया, हमने नहीं लिया। अनुचित रीति से, अनुचित रीति से। आपको मालूम है जो तुम ग्रहण कर रहे हो वो है क्या? जी, वो प्रभु की देह और लहू है। और अगर तुमने ले लिया तो फिर बहुत ध्यान से बोलना और देखना और सुनना और चलना करो। लेकिन बस खा लिया और खाने के बाद जैसे ही छूटे, तुम्हें मालूम कब आए तुम शुरू में मिलाना, अभी देह और लहू खाया था और अभी उल्टियां करना शुरू। अपराधी ठहरा रहे हो तुम। तुम्हें नहीं मालूम तुमने क्या खाया? कह रहे इससे अच्छा ना खाओ। ये सारी बातें हमें वचन सिखाता है, क्योंकि प्रभु की देह और प्रभु का लहू है ये वचन। अब तुम प्रार्थना में बैठो और वचन को सुनो और वचन में जो लिखा उसको सुनो और अपने आप की चौकसी वैसे ना करो। तो फिर शारीरिक रीति में आया प्रभु की देह और प्रभु की लहू, वो भोज जहां पर सब इकट्ठा होते हैं और प्रभु के नाम में उसको तोड़ खत्म। तो आप शारीरिक रीति में अगर उसको ग्रहण करते हैं तो आप अपनी उन रीति, उन रिवाजों, उन बातों को छोड़ें। अगर आप उन बातों को कर रहे हैं और संडे संडे बिना नाश्ता करें, हम बिना नाश्ता करे जाते। क्यों? जब तक भैया वो प्रभु भोज नहीं खाएंगे परम प्रसाद, तब तक हम नाश्ता नहीं करते। एक रीति पकड़ो, रीति पकड़ो, रीति पकड़ो। ये रीति है, जब तक हम प्रभु भोज ना खा लें तब तक हम नाश्ता नहीं खाएंगे। तो मैं तो कहूं कि प्रभु भोज तो बेटा रात में हुआ था, शाम को जब अंतिम भोज पे बैठा था। तो तुम एक काम करो, तुम सुबह से कुछ ना खाओ, दिन भर कुछ ना खाओ, रात में खाओ प्रभु भोज पहले, फिर जाके खाना खाओ। प्रभु भोज का समय अगर आप देखोगे तो प्रभु भोज का समय है अंतिम भोज। मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट नहीं है, समझ रहे हैं आप? अनुचित रीति, अनुचित रीति से ले। हमारे अंदर एक आत्मा बैठी हुई है जो अपने आप एक नई रीति बनाती है और उसको कहते हैं धार्मिक आत्मा। कौन सी आत्मा? धार्मिक आत्मा। आप हर जगह पाएंगे आजकल। अभी अभी बेचारा अपने घर से पानी आनी पी के निकला और जबरदस्ती उसकी गाड़ी रोक के उसको पानी ठुसा रहे। धार्मिक आत्मा। सच बात। अब वो बता रहा भैया हमें नहीं पीना, नहीं पियो पियो। धार्मिक आत्मा। धार्मिक आत्मा खाना खा के निकले हैं, जबरदस्ती उसको पत्तल में खाना खिला रहे, खाओ खाओ।
धार्मिक आत्मा, उनके अंदर एक आत्मा सवार है। हमें उसाते हैं धार्मिक धर्म के काम करने, करे पड़े, लेकिन उन कामों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक इसी तरीके से एक धार्मिक आत्मा, वैसे ही धार्मिक आत्मा, वही जो शरबत पिलाया जबरदस्ती हमने बैठे बैठे सोच लिया कि नहीं नाश्ता नहीं करेंगे, जब तक नाश्ता नहीं करेंगे तब तक भोज नहीं खाएंगे। कहीं नहीं लिखा वचन में, कहीं अगर लिखा हो कि भैया देखो सबसे पहले तुम चर्च जाने के बाद फिर तुम प्रभु भोज लेना और उसके पहले तुम नाश्ता ना करना, कहीं लिखा? एक कौन सी आत्मा आई फिर हमारे अंदर? ये दुष्ट आत्मा है, रीति बनाई। देखो कैसे बनती रीति वाले आत्मा। और ये नहीं देखेंगे कि हम खा रहे हैं तो हमें अपनी मुंह की लगाम लगाए, बुराई ना बोले, गंदा ना बोले, प्रभु बोल लिया, कम से कम हफ्ते भर नहीं तो कम से कम आज ठीक रहे, आज ठीक रहे। अभी लिया और अभी खाने ते सारे ही बुराई करना शुरू। सबसे पहला बुराई हम करेंगे, दौड़ बाहर निकल के। इसलिए मैं चुप रहता हूँ। ठीक भैया, प्रेज़ द लॉर्ड, जो करना करो, क्योंकि मैंने नहीं खाया इसलिए मैं चुप हूं। नहीं, मैंने नहीं खाया इसलिए मैं चुप हूं। तुम सब ने खाया है और तुम सब ने खाया इसलिए तुम अपना पाप दिखा रहे हो। सब के सब पाप बोल रहे हैं, मैं क्यों नहीं बोल रहा? मैंने नहीं खाया अनुचित रीति से, क्योंकि मैं प्रभु भोज को जानता हूं, मैं रोज खाता हूं, इसलिए मेरा मुंह बंद रहता है, मैं चुप रहता हूं। सब कुछ करने के बाद भी मैं चुप रहता हूं। जबकि एक बार दहाड़ दूं तो सबकी बोलती बंद, कोई बोल नहीं पाएगा फिर। लेकिन मैं चुप क्यों? क्योंकि मैंने प्रभु भोज खाया है और उन्होंने दिखाने वाला प्रभु भोज खाया और बोलना शुरू। मैं आपको बताता रहा, सुनते हुए बहरे और बोलते हुए गूंगे देख रहे हैं कि इसने प्रभु भोज नहीं खाया लेकिन ये बुराई नहीं कर रहा, ये चुप है। और देख रहे हैं कि हमने खाया और हम बुराई कर रहे हैं। तो बताओ पापी, अभी तो तुमने खाया प्रभु भोज और कह रहा है कि जो अनुचित रीति से खाए वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी है। क्योंकि तुमने खाते समय चौकसी नहीं करी, तुमने सोचा नहीं तुम क्या खा रहे हो, तुमने ये देखा ही नहीं कि तुम प्रभु भोज खा रहे हो। तुम्हें बुरा बोलना ही नहीं है, अब तुम्हें सत्य के लिए बोलना है। सच बात है। अब तुम्हें किसके लिए बोलना है? सत्य के लिए। लेकिन इसके बावजूद वो झूठ पे झूठ बोलेंगे, वो चिल्लाएंगे, झूठी झूठी बातें बताएंगे और एक दूसरे का चेहरा देख के वो झूठ बोलेंगे। लेकिन तुम चुप रहना, क्योंकि तुमने एकदम सही रीति से मेरे भोज को खाया है। आमीन। क्योंकि प्रभु भोज तो ये है आमीन जो इस समय हम सुन रहे हैं। सच है। उसने कहा, और वो आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ था और वचन खुदा है और शब्द देह बना और हमारे बीच में रहा। समझना पड़ेगा। मनुष्य पाप को क्यों नहीं समझ पा रहा? आज आखिर क्या कारण है कि कलीसिया में एक दूसरे के प्रति बैर भाव और दोष लग रहा है? क्या कारण है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कारण है कि जब हम घर में आ जाते हैं तो बहुत अच्छा माहौल होता है, पड़ोसी बगल वाले कोई वचन को नहीं जानता, लेकिन तब भी यहाँ माहौल अच्छा है। लेकिन कलीसिया के अंदर जब जाते तो खतरनाक हो जाता है माहौल। एक दूसरे पे लोग काटने फाड़ने के लिए खड़े हैं, मारने के लिए खड़े हैं। कलीसिया के अंदर हमें लड़ाई दिखती है।
लेकिन जब वहां से आ जाते हैं बाहर तो कुछ नहीं लड़ाई दिख रही है, सब अच्छा दिख रहा। जबकि कलीसिया के अंदर तो हमें प्रभु की शांति मिलनी चाहिए थी ना, जबकि कलीसिया के अंदर तो हमें प्रभु का आत्मा दिखना चाहिए था, जबकि कलीसिया के अंदर हमें साक्षात खुदा का वचन दिखना चाहिए था। फिर ये दोष लगाना, क्रोध करना, एक दूसरे के प्रति ऊंच नीच की भावना, एक दूसरे के प्रति दोष लगाने की, उड़ाने की भावना कैसे आई? क्योंकि तुमने प्रभु की देह और लहू का अपराध किया है। इसलिए तुम्हारे बीच में एक खड़ा है जो तुम्हें ये गवाही के रूप में दिखा रहा है कि तुम लाख कुछ कह लो, लेकिन प्रभु के जन तो इस रीति से होते हैं। समझो वचन। उसने तुम्हें और मुझे एक गवाह बनाया है। और आपको मैं बताऊं, जैसे ही आप सच्चे मसीह को देखेंगे, जैसे ही आप सच्चे गवाह को देखेंगे, उसको देखते सारे कई लोगों के अंदर ईर्ष्या और क्रोध जगने लगेगा। वो कुछ नहीं कहेगा, वो चुप रहेगा, चुपचाप रहेगा, लेकिन उसको उसके जाते ही सारे, उसके पहुंचते ही सारे, उनके अंदर वो यहूदा इस्करियोती की आत्मा जो छुपी बैठी थी नजर आने लगेगी। और एक एक आत्मा को मेरे प्रभु ने मुझे पहचानने की सामर्थ दी है। तुम बोलो नहीं मुझसे, मैं तुम्हारे अंदर की एक एक बात जानता हूं। यहूदा इस्करियोती ने कभी नहीं बोला कि मैं चोर हूं, लेकिन यीशु मसीह हमेशा जानता था कि ये चोर है। ठीक इसी तरीके से खुदा के गवाह होते हैं, मसीह होता है, वो चुप रहेगा और एक एक आत्मा को जानेगा, और उसको ये मालूम हो जाएगा कि अब मैं आ गया हूं। अब यहां पर सारी यहूदा इस्करियोती झूम रही है, झूम बराबर, झूम बराबर, झूम बराबर। कुछ नहीं, अभी माहौल सही था क्या? अभी माहौल बहुत बढ़िया था, लेकिन जैसे ही खुदा का जन आया, ओ माय गॉड, वैसे ही क्या होने लगा। देखो 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 क्या हुआ, देखो देखो देखो, दिखाएंगे, बाइबल से दिखाएंगे, वचन से दिखाएंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे। कहेंगे लोग पता नहीं क्या बता रहे, नहीं नहीं, बाइबल से दिखाएंगे हम। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम दिखाएंगे आपको, हम नहीं, खुदा दिखाएगा। यस। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हाँ पढ़े, मरकुस पहला अध्याय। देखिए होता क्या है, अगर एक सच में सच्चा विश्वासी, राहुल एकदम सच बात है, अगर एक सच्चा मसीह जिसके अंदर खुदा का आत्मा है, वो एक जगह पहुंचा, वहां पर ऑटोमेटिक यहूदा इस्करियोती नाचने लगेगा। झूम बराबर, झूम बराबर। पढ़े मरकुस उसका पहला अध्याय। इसलिए लोग कहते हैं इसे वचन बोलना नहीं आता। क्यों? क्यों? यहूदा इस्करियोती क्या कह रहा था? हैं? क्या कह रहा था? इसे यही नहीं मालूम कि इतनी कीमती इत्र की बोतल ऐसे तोड़ दी, इसको बेचते हैं, ये यहूदा इस्करियोती है, इससे नहीं मालूम। तो मैं एक एक जगह आत्मा दिखाऊंगा, क्योंकि मैं आपको सच बता रहा हूं, जो 365 दिन में चल रहा हूं, मुझे आज बोलेगा नहीं आदमी, और मैं बता दूंगा किस आत्मा में बैठा है और क्या सोच रहा है। हम पढ़े मरकुस उसका पहला अध्याय
24 और 24 और 23 24 पढ़े। 23 24 उसी समय उसी समय, किस समय? उसी समय उसी समय। अरे किस समय? रुक जाओ, पहले 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 तो रुकिए। 21वीं आयत पढ़े। तब वे कफरनहूम में आए और तुरंत शब्बात के दिन आराधनालय में जाकर उपदेश कर। देखिए, जब खुदा का आत्मा गया उसी समय ऐसे सब बैठे आराम से, और सब बढ़िया, तुम ठीक करते तो आ गया उसी समय। पढ़े जरा। और उसी समय उनके आराधनालय में उनके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। अशुद्ध आत्मा थी। अशुद्ध आत्मा क्या करती है? जैसे ही खुदा का जन आएगा वैसे ही बुगाने लगेगी। बोलो पढ़ो पढ़ो। उसने चिल्ला कर कहा, ओ चिल्ला के कहा, यीशु नाज़री, हमें तुझसे क्या कहा? क्या करने आ गए? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? और क्या? इसलिए यही कारण है कि इस महासभा के विरोध में लोग बोलते हैं, क्योंकि वो नष्ट होने हैं। यही कारण है कि भाई वचन से पढ़ाते हैं और वचन से बताते हैं, और जितना ज्यादा ये नष्ट करना चाहते हैं, जितना ज्यादा महासभा को रोकना चाहते हैं, उतना ज्यादा महासभा फैल रही, सच है। उतना ज्यादा 365 दिन चल रही है, उतना ज्यादा प्रभु का आत्मा बल से काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि फिरौन की बेटी ने मूसा को पाला है। सच है। ये याद रखना, क्योंकि जहां खुदा ने मुझे रखा है वो है फिरौन, और वहां पर मुझे खुदा ने मूसा के हिसाब से रखा है। इसलिए हर आत्मा ग्रहण नहीं करती, और मैं जानता हूं कि ये मेरे विरोधी नहीं है, बल्कि जो वचन, जो महासभा चलती है उसका विरोध करते हैं, और सामने कुछ नहीं कह पाते क्योंकि डरते हैं। मुझसे नहीं, वचन से। ये है वचन। चिल्लाने लगी दुष्ट आत्मा। ठीक इसी रीति से जब तुम पहुंचते हो तो तुम्हारे पहुंचने के कारण वहां जो चुप बैठे थे अभी तक सब चिल्लाने लगे, ये बकरी की आत्मा है, याद रख लो। ये मिनमिनाती रहती है, और भीड़ चुपचाप अपना काम करती कर रही है। तुम्हें सामने दिखेगी आत्माएं। मैं तो आत्मा सामने दिखाता हूँ। देखो आत्मा, देखो देखो चारों तरफ घूम रही, और भीड़ चुपचाप काम कर रही है, और भीड़ को कोई घटी नहीं। क्यों? क्योंकि उसका चरवाहा उसे हरी हरी चराई चराता है। मैं आपको बता तो रहा हूं, आज खुदा के जन एकदम अलग पहचाने जाएंगे, इसी रीति से, जिस रीति से वो संसार में एकदम अलग पहचाने जाते हैं। इसी तरीके से जब यीशु मसीह भीड़ में जाता था तो बहुत तेरे उसके विरोध में धीरे धीरे बातें करते थे। ये आ गया, देखो देखो, ये वहां ऐसे ऐसे कहता है, और यहां पर देखो कैसे आके खड़ा हो गया। देखो देखो, तुम्हें मालूम नहीं है? अभी परसों सुना था तुम्हें क्या कह रहा था? ओ परसों वाली सुनो। अच्छा 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 अच्छा, और तुम्हें मालूम है? हाँ, आगे खड़ा हो गया। जब यीशु मसीह लोगों के बीच में जाके खड़ा होता है तो वह भीड़ जो उसको सुनने रोज रोज आती है, उसमें से बहुत तेरे उसको पकड़वाने, और बहुत तेरे लोग उसके उपदेश को सुन के फिरने आते हैं। सच है। तो जो पकड़वाने आते हैं वो रोज अटेंड करते हैं, और वो छुप के अटेंड करते हैं। सच बात है।
बता रहा हूं कि फिर आत्मा की देखिए, फिर आत्मा पकड़ा रहे हैं। जो पकड़वाने वाले होते हैं वो छुप के सुनते हैं, बाद में सुनते हैं और पूरी प्रार्थना सुनेंगे और कहेंगे देखिए क्या क्या हो रहा। वो इस वचन से सुनकर उद्धार नहीं पाएंगे, जबकि ये वचन उद्धार का है। इसको सुनो, ग्रहण करो, अपने पापों से पश्चाताप करो। वो इसमें दोष लगाएंगे, वो कहेंगे वचन नहीं ये कह रहा, जबकि वचन पढ़ा रहा। तो ये आत्मा तो यीशु मसीह के समय में भी थी। आप मुझे बताइए, जो फरीसी, जो यहूदी, जो शास्त्री प्रभु पर जब प्रभु उपदेश देता था, जब दोष लगाते थे, क्या वो फरीसी, यहूदी, शास्त्री प्रभु के उपदेश में रोज नहीं आ जाते थे? भीड़ में वो रोज आते थे, और आज भी रोज आते हैं। बड़ी मजा आती है। इन्हीं से तो युद्ध है। और आते आते कब बदल जाएंगे ये भी नहीं उनको पता चलेगा। सच है। एक दिन वो दोष लगाने के भाव से आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे, धीरे से वो बदल जाएंगे। किस में? प्रभु में। क्योंकि प्रभु बदलना जानता है ना। तुम सत्य में बदले चलते रहो। एक समय हमारा भी जीवन तो था ऐसे, हम भी तो लोगों के बारे में बुरा, गाली गलौज ये सब करते रहते। आज जब प्रभु ने हमें समझाया, जब हमने प्रभु भोज खाना शुरू किया, रियलिटी वाला, कौन वाला? रियलिटी। हाँ, जब हमने प्रभु भोज खाना शुरू किया, तब हमारे मुंह से अपशब्द और गाली गलौज और दोष लगाना, हम चुप हो गए। हमने कहा चुप हो जाओ, भीड़ खड़ी है, बद करो और करो। कहाँ कतरना? पेट का, यहाँ से कतर लो, कतर लो, कतर लो, कतर 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 कतर। और कहाँ से? यहाँ से, ये भी कतर लो। प्रभु यीशु मसीह मारने वालों के सामने अपनी देह को करे रहा। और यदि तुम्हारे अंदर वचन आ जाएगा तो तुम भी इसी रीति से करोगे। तुम्हारा कोई दोष नहीं होगा, तुम किसी के बारे में बुरा नहीं कहोगे, तुम वचन में चलोगे, तुम प्रभु प्रभु करोगे, तुम प्रभु के वचन का प्रचार करोगे, तुम अपने प्रभु के में आनंदित रहोगे। इसके बावजूद पूरा संसार तुम्हारे विरोध में आके खड़ा हो जाएगा। और यही मेरे वचन में चलने की पहचान है। आमीन, आमीन। देखो, जिस रीति से संसार ने मुझे नहीं पहचाना, वैसे ही ये संसार तुम्हें भी नहीं पहचानेगा। मैं बोलता बहुत हूँ, अभी तो मैंने वो पढ़ा भी नहीं है कुछ, मैंने तो केवल एक ही आयत पढ़ी है। खैर, इस वचन को हम कल देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अब पता नहीं कल क्या देखेंगे, भी नहीं हम लोग, प्रभु दिखा दें। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। थैंक यू भाई, गॉड धन्यवाद भाई। चलो हम लोग प्रार्थना करें, अपना आंखों को बंद करें। खुदावन धन्यवाद, धन्यवाद खुदा, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय हो। खुदावन, इस आपने इस महासभा को इस घर में रखा खुदावन, तो आपका बहुमूल्य वचन को इस घर में बोया है खुदावन को, सब इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन। खुदावन, आपका जो शिक्षा जो मेरे लिए एक ज्योति है खुदावन, हम लोगों के लिए ज्योति है, जो आज्ञा और अनुशासन तेरी डांट खुदावन आपके हमारे लिए जीवन है, मक्का मार्ग है खुदावन। यही दुआ हम करते हैं खुदावन कि हर एक घर के लिए आपका अनुग्रह, आपका आज्ञा को ग्रहण करके आपका वचन को ग्रहण कर सके खुदावन। इसलिए हम लोगों को समर्थ दीजिए खुदावन। इस महासभा में जो भी उपस्थित हैं उस सबको खुदावन आपका वचन को ग्रहण कर सके खुदावन, और इसी तरह आपका अनुग्रह आज्ञा में चल सके खुदावन, ताकि आपका वचन को बांट सके खुदावन। हम यही दुआ करते हैं खुदावन, जो भी यूट्यूब में देख रहे हैं खुदावन, उसका को भी, उन लोगों को भी आपका समर्थ चाहिए, आपका अनुग्रह, आपकी आज्ञा को पालन करके आपका वचन को ग्रहण कर सके खुदावन। और यही दुआ करते हैं खुदावन, जो भी हम लोग आने जाने के लिए तो हम लोग आते हैं, आप हम लोगों के साथ रहे खुदावन, ताकि हम लोगों का, हमारे घर का, हमारे भाई रोहित के ऐसे वचन को सुनाए खुदावन, उसको समर्थ दे दे खुदावन, और उनके घराने के लिए भी प्रार्थना करते हैं खुदावन, ताकि वह अपने वचन को सत्यमेत में बता सके हम लोगों को। यही हम दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु के नाम पर, आमीन।
हे पिता हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारा अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। सारे भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना 5 बजे प्रेज़ द लॉर्ड भवन में है, प्रेज़ द लॉर्ड, और 5 बजे नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड 4:45 पे भवन में प्रार्थना शुरू हो जाएगी। सभी भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड।